क्या आप जानते हैं कि एक बार आईएएस या आईएफएस बनने के बाद आपका यूपीएससी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? जी हाँ, यूपीएससी 2026 के नए नियम अब उन एस्पिरेंट्स के लिए चक्रव्यूह बन चुके हैं जो अपनी रैंक सुधारने, रैंक इंप्रूवमेंट का सपना देख रहे हैं। अगर आप पहले से किसी सर्विस में हैं या इस साल सेलेक्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। आज हम पर्दा उठाएंगे यूपीएससी के उन कड़े नियमों से जो आपकी दोबारा परीक्षा देने की राह में रोड़ा बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सीधा आपकी सर्विस से जुड़ा है। यूपीएससी के स्पष्ट नियम के अनुसार यदि आपको पिछली परीक्षा में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस अलॉट हो चुका है और आपने उसे ज्वाइन कर लिया है, तो आप यूपीएससी 2026 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यानी अगर आप अपनी रैंक सुधार कर टॉप 10 में आना चाहते हैं तो आपको अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा, रेजिग्नेशन देना होगा। अब बात करते हैं आईपीएस एस्पिरेंट्स के पेज की। अगर आप आईपीएस में हैं तो आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी सर्विस प्रेफरेंस में दोबारा आईपीएस नहीं भर सकते। आपको केवल आईएएस या आईएफएस के लिए ही लड़ना होगा। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव यह है कि यूपीएससी अब ट्रेनिंग और प्रोबेशन के दौरान बार बार छुट्टी लेकर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स पर कड़ी नजर रख रहा है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। अब आप अपनी पहचान छुपाकर या गलत जानकारी देकर दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी अब आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी हर कोशिश, हर अटेम्प्ट और आपकी पिछली रैंक का पूरा डेटा एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इंपर्सनेशन या आइडेंटिटी स्वैप का खेल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके अलावा फोटो और ओटीआर की सख्ती को भी समझ लीजिए। रैंक इंप्रूवमेंट के चक्कर में फॉर्म भरने में गलती भारी पड़ सकती है। लेटेस्ट फोटो रूल के मुताबिक आपकी फोटो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछली बार वाली फोटो ही दोबारा इस्तेमाल की तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। नाम और डेट फोटो पर अनिवार्य है। साथ ही ओटीआर यानी प्रोफाइल में बदलाव के लिए जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर पिछले सिलेक्शन के बाद आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस सकते हैं। हालिया विवादों जैसे पूजा खेड़कर मामला के बाद यूपीएससी अब रैंक इंप्रूवमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की क्रॉस वेरिफिकेशन राज्य सरकारों से करवा रहा है। एक छोटा सा अलर्ट आपके लिए, अगर पिछली रैंक किसी गलत सर्टिफिकेट के आधार पर ली गई थी तो इस बार न केवल आपका कैंडिडेचर रद्द होगा बल्कि आप पर परमानेंट बैन भी लग सकता है। तो दोस्तों, यूपीएससी 2026 केवल मेहनत का नहीं बल्कि नियमों को बारीकी से समझने का साल है। अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध इस्तीफा या अनुमति एनओसी हो और आपके सभी दस्तावेज शीशे की तरह साफ हो। क्या आपको लगता है कि आईएएस, आईएफएस अधिकारियों को दोबारा एग्जाम देने से रोकना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही सटीक और कड़े विश्लेषण के लिए स्मार्ट लर्न हब को अभी सब्सक्राइब करें।